नमस्कार। एक व्यक्ति जो स्वस्थ है और उसका मस्तिष्क अच्छे से काम करता है तो उसे स्वप्न जरूर आएंगे। अब स्वप्न के बारे में प्रश्न ये उठता है कि क्या स्वप्न का कोई अर्थ होता है? जी बिल्कुल, स्वप्न का कोई ना कोई अर्थ होता है जिसे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। स्वप्न के बारे में विदेशी दार्शनिक आदि भी बहुत लिखे हैं। फ्रायड और अरस्तु जैसे लोगों ने सपनों के मनोविज्ञान पर काफ़ी कुछ लिखा है, लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में स्वप्न के बारे में लिखा है। तो सबसे पहले तो हम ये समझें कि स्वप्न का फल कितने दिन में मिलता है। तो रात के पहले प्रहर में देखा गया स्वप्न 1 वर्ष में फल देता है। दूसरे प्रहर में फल 8 महीने में मिलता है, तीसरे प्रहर में 3 महीने में तथा चौथे प्रहर में स्वप्न का फल 15 दिन में मिलता है। सूर्यास्त के बाद 3-3 घंटे का 4 प्रहर होता है। जैसे दिन में 4 प्रहर होते हैं वैसे ही रात में भी 4 प्रहर होते हैं। 24 घंटे में कुल मिलाकर के 8 प्रहर होते हैं। प्रत्येक प्रहर 3-3 घंटे का होता है। अरुणोदय के समय देखा गया स्वप्न 10 दिन में फल देता है। जब सूर्योदय के पहले आकाश हल्का लाल होता है उसे अरुणोदय काल कहा जाता है। प्रातः काल का देखा गया स्वप्न यदि तुरंत नींद टूट जाए तो तत्काल फल देने वाला होता है। दिन में जो चीजें सोची जाती हैं उसका भी स्वप्न आता है। चिंता या रोग से युक्त व्यक्ति जो स्वप्न देखता है, अथवा डिप्रेशन या मस्तिष्क रोगी जो स्वप्न देखता है, या जो स्वप्न देखा गया और जग करके फिर से सो गए, या फिर स्वप्न किसी को बता दिया, तो इस प्रकार के स्वप्न का फल नहीं मिलता है। यदि हम अपना देखा गया स्वप्न किसी नीच पुरुष से, शत्रु से, मूर्ख मनुष्य से अथवा किसी से भी रात में ही स्वप्न की बात कह देने पर मनुष्य को विपत्ति, दुर्गति, रोग भय, कलह, धनहानि एवं चोर भय का सामना करना पड़ता है। तथा स्वप्न में गौ, हाथी, घोड़ा, महल, पर्वत और वृक्षों पर चढ़ना, भोजन करना तथा रोना देखने पर धन लाभ होता है। हाथ में वीणा लेकर के गीत गाना भूमि प्राप्ति का सूचक है। यदि स्वप्न में शरीर अस्त्र शस्त्र से घायल हो, उसमें घाव हो, कीड़े पड़ गए हो, खून से शरीर लथपथ हो, तो यह धन प्राप्ति का सूचक है। यदि कोई स्वप्न में मूत्र से भीग जाता है, नरक में प्रवेश करता है, नगर या लाल समुद्र में घुसता अथवा अमृत पान करता है, वह जागने पर शुभ समाचार पाता है और उसे अत्यधिक धन का लाभ होता है। स्वप्न में हाथी, राजा, स्वर्ण, बैल, गाय, दीपक, अन्न, फल, पुष्प, कन्या, छत्र, ध्वज और रथ का दर्शन करके मनुष्य परिवार, कीर्ति और अत्यधिक संपत्ति प्राप्त करता है। भरे हुए घड़े, ब्राह्मण, आग, फूल, पान, मंदिर, सफेद धान, नट एवं नर्तकी को स्वप्न में देखने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। छत्र, पादुका और निर्मल एवं तीखे तलवार की प्राप्ति धन लाभ की सूचना देता है। खेल खेल में पानी के ऊपर तैरने वाला स्वप्न में देखने पर मनुष्य ग्राम प्रधान या इसी से संबंधित किसी पद को प्राप्त करता है। फल वाले वृक्ष का दर्शन और सर्प का दर्शन धन प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में सूर्य और चंद्रमा के दर्शन से रोग दूर होते हैं। घोड़ी, मुर्गी देखने से पत्नी का लाभ होता है। स्वप्न में जिसके पैरों में बेड़ी पड़ गई उसे प्रतिष्ठा और पुत्र की प्राप्ति होती है। जो सपने में नदी के किनारे नए अथवा फटे पुराने कमल के पत्ते पर दही मिला हुआ अन्न और खीर खाता है वह भविष्य में राजा होता है। जोंक, बिच्छू और सांप आदि स्वप्न में दिखाई दें तो धन, पुत्र, विजय एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सींग और बड़ी बड़ी दाढ़ वाले पशुओं, सुअरों और वानरों से यदि स्वप्न में पीड़ा प्राप्त हो तो मनुष्य निश्चित ही राजा होता है। इसे आज के संदर्भ में किसी नेता, मंत्री को ले सकते हैं। जो स्वप्न में मछली, मांस, मोती, शंख, चंदन, हीरा, शराब, खून, सोना तथा फल फूल, बेल और आम को देखता है उसे धन प्राप्ति होती है। प्रतिमा और शिवलिंग के दर्शन से विजय और धन की प्राप्ति होती है। जलती हुई आग को देखना मनुष्य धन, बुद्धि और लक्ष्मी पाता है।
आंवला और कमल धन प्राप्ति का सूचक है। स्वप्न में भस्म, रुई और हड्डी को छोड़ करके शेष सभी सफेद वस्तुएं देखना अच्छा होता है। और काली गाय, हाथी, घोड़ा, ब्राह्मण तथा देवता को छोड़ करके शेष सभी काली वस्तुएं बहुत खराब होती हैं। यदि स्वप्न में अचानक गाय मिल जाए तो भूमि और पवित्र स्त्री प्राप्त होती है। स्वप्न में जिस पुरुष को हाथी सूंड से उठा करके माथे पर बैठा ले उसे निश्चय ही राज्य लाभ होगा। स्वप्न में खुश ब्राह्मण जिसे हृदय से लगाए और फूल हाथ में दे वह निश्चित ही संपत्तिशाली, विजयी, यशस्वी और सुखी होता है। साथ ही उसे तीर्थ के स्नानों का फल प्राप्त होता है। स्वप्न में यदि कोई भरा हुआ कलश दे तो पुत्र और संपत्ति का लाभ होता है। जिसे स्वप्न में झंडा, हल्दी, ईख का लाभ होता है उसे सब ओर से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्वप्न में रत्न के आभूषण पहने 8 वर्ष की कुमारी कन्या जिस पर संतुष्ट हो जाती है और जिसकी किताबें देती हैं वह विश्वविख्यात कवि एवं पंडित राज होता है। जिसे स्वप्न में माता की भांति वह पढ़ाती है वह सरस्वती पुत्र होता है और अपने समय का सबसे बड़ा पंडित माना जाता है। जो स्वप्न में मार्ग पर या जहाँ कहीं भी पढ़ी हुई पुस्तक पाता है वह भूतल पर विख्यात एवं यशस्वी पंडित होता है। जिसे ब्राह्मण ब्राह्मणी स्वप्न में महामंत्र दें वह पुरुष विद्वान, धनवान और गुणवान होता है। ब्राह्मण स्वप्न में जिसे मंत्र अथवा पत्थर की प्रतिमा देता है उसे मंत्र सिद्धि प्राप्त होती है। स्वप्न में सरोवर, समुद्र, नदी, सफेद सर्प और सफेद पर्वत का दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो स्वप्न में अपने को मरा हुआ देखता है वह चिरंजीवी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उम्र होती है उसकी। स्वप्न में रोगी देखने पर निरोग होता है और सुखी देखने पर निश्चय ही दुख होता है। यदि कोई सुंदर स्त्री किसी से स्वप्न में कहती है कि आप मेरे स्वामी हैं और वह पुरुष तत्काल उठ जाता है तो अवश्य राजा होता है। स्वप्न में ब्राह्मण शिव, विष्णु का स्वरूप है। ब्राह्मणी लक्ष्मी एवं पार्वती का प्रतीक है तथा सफेद रंग वाली स्त्री वेद माता सावित्री, गंगा एवं सरस्वती का रूप है। ग्वालिन का वेश धारण करने वाली बालिका राधा है और बालक बाल गोपाल का स्वरूप है। स्वप्न विज्ञान को जानने वाले विद्वानों ने इस रहस्य को समझा है। अभी तक आपने अच्छे स्वप्नों को सुना, अब हम वे स्वप्न के बारे में बताते हैं जिन्हें देखने से पाप होता है, यानी कि कष्ट होता है। स्वप्न में गौ और ब्राह्मण हत्या करने वाले, देव मूर्तिनाशक, माता पिता के हत्यारे, पापी, विश्वासघाती, झूठी गवाही देने वाले, अतिथि के साथ छल करने वाले, ग्राम पुरोहित, देवता तथा ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाले, पीपल का पेड़ काटने वाले, शिव और विष्णु की निंदा करने वाले और बैल जोतने वाले ब्राह्मण को देखने से पाप लगता है। पति पुत्र से रहित, कटी नाक वाली, देवता और ब्राह्मण की निंदा करने वाली, पति भक्तिहीन, विष्णु भक्ति ना करने वाली स्त्री के दर्शन से भी पाप होता है। सदा क्रोधी, चोर, झूठ बोलने वाले, मांस चुराने वाले को भी देखने से पाप लगता है। माता, सौतेली माता, सास, बहन, बुआ, गुरुपत्नी, पुत्र वधू, भाई की स्त्री, मौसी, भांजे की स्त्री, मामी, चाची, नववधू, दादी और नानी, सत्पुरुषों को इनकी रक्षा करनी चाहिए। काम भाव या गलत तरीके से इनका दर्शन स्वप्न में हो जाए या स्पर्श करने पर मनुष्य ब्रह्म हत्या का भागी होता है। अतः गलती से भी यदि इनकी ओर पाप दृष्टि चली जाए तो सूर्य देव का दर्शन करके श्री हरि को याद करें। विद्वान व्यक्ति ग्रहण के समय सूर्य और चंद्रमा को नहीं देखते। भाद्रपद मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को निकले हुए चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस दिन चंद्रमा को देखने से कलंक लगता है। जो सपने में बहुत जोर से हंसता है अथवा यदि विवाह या मन होने पर नाच गाना देखता है तो उसके लिए विपत्ति निश्चित है। स्वप्न में जिसके दांत तोड़े जाते हैं और वह उन्हें गिरते हुए देखता है तो उसके धन हानि होता है और उसे शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। जो तेल से स्नान करके गधे, ऊंट और भैंसे पर सवार होकर के दक्षिण दिशा की ओर जाता है, निसंदेह उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि स्वप्न में कान में लगे हुए अड़हुल, अशोक और करवीर के पुष्प को तथा तेल और नमक को देखता है तो उसे विपत्ति का सामना करना पड़ता है। जंगली पुष्प, लाल फूल, भली भांति पुष्पों से लदा पलाश, कपास
और सफेद वस्त्र को देख करके मनुष्य दुख का भागी होता है। काला वस्त्र धारण करने वाली काले रंग की विधवा स्त्री को हंसती और गाती हुई देख करके मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। जिसे स्वप्न में देवगण नाचते गाते हंसते ताल ठोकते और दौड़ते हुए देख पड़ते हैं, उसका शरीर मृत्यु का शिकार हो जाता है। जो स्वप्न में मृग का मरा हुआ बच्चा मनुष्य का मस्तक और हड्डियों की माला पहना हुआ है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जो ऐसे रथ पर जिसमें गधे और ऊंट जुते हुए हों अकेले सवार होता है और उस पर बैठ करके फिर जागता है, तो उन्हें संदेह व मौत का ग्रास बन जाता है। जो अपने को दूध, मधु, मट्ठा और गुड़ से सराबोर देखता है, वह निश्चय ही पीड़ित होता है। जो स्वप्न में लाल पुष्पों की माला तथा लाल वस्त्र धारण करने वाली स्त्री का आलिंगन करता है, वह रोगग्रस्त हो जाता है। गिरे हुए नाखून और केस, बुझी हुई आग और भस्म पूर्ण चिता को देख करके मनुष्य अवश्य ही मृत्यु का शिकार बन जाता है। स्मशान, काष्ठ, सूखा घास फूस, लोहा, काली स्याही और कुछ कुछ काले रंग वाले घोड़े को देखने से दुख की प्राप्ति होती है। पादुका, माथे की हड्डी, लाल पुष्पों की भयावनी माला, उड़द, मसूर, मूंग देखने से तुरंत शरीर में घाव या फोड़ा हो जाता है। स्वप्न में गिरगिट, कौआ, भालू, वानर, नीलगाय देखा जाना केवल व्याधि का कारण होता है। स्वप्न में फूटा बर्तन, घाव, रोगी, लाल वस्त्र, जटाधारी सुअर, भैंसा, गधा, बहुत ज्यादा अंधेरा, मरा हुआ भयंकर जीव देख करके मनुष्य निश्चित ही विपत्ति में फंस जाता है। काला फूल, काले फूलों की माला, शस्त्र लिए हुए सेना को देखने से मृत्यु की प्राप्ति होती है। बाजा, नाच गान, गायक, लाल वस्त्र, बजाया जाता हुआ तबला, इन्हें देख करके अवश्य ही दुख मिलता है। मुर्दे को देख करके निश्चय ही मृत्यु होती है और जो मछली आदि को लिए हुए है उसके भाई का मरण अवश्य होता है। घायल अथवा बिना सिर का धड़ एवं जल्दी जल्दी नाचते हुए भारी शरीर के प्राणी को देखकर मनुष्य मौत का भागी हो जाता है। मरा हुआ पुरुष अथवा मरी हुई काले रंग की भयानक नारी को देखता है, वह अवश्य मर जाता है। स्वप्न में जिसके दांत टूट जाएं और बाल गिरते रहे हों, उसके धन की हानि होती है। स्वप्न में जिसके ऊपर सींगधारी अथवा बालक तथा मनुष्य टूट पड़ते हों, उसे राजा की ओर से भय प्राप्त होता है। गिरता हुआ कटा वृक्ष, भूसी, छुरा, लाल आग और राख की वर्षा देखने से दुख की प्राप्ति होती है। गिरते हुए घर अथवा पर्वत, भयानक धूमकेतु अथवा टूटे हुए कंधे वाले मनुष्य को देखने से दुख प्राप्त होता है। जो स्वप्न में रथ, घर, पर्वत, वृक्ष, गौ, हाथी और घोड़ा आकाश से भूतल पर गिरता हुआ देखता है, उसके लिए विपत्ति निश्चित है। जिसके मस्तक पर से कोई दुष्ट बलपूर्वक छत्र छीन लेता है, उसके पिता, गुरु अथवा राजा का नाश हो जाता है। जिसके घर से भयभीत होकर के गाय बच्चे के साथ चली जाती है, उस पापी की लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। जिसके शरीर पर शत्रु दल, कौवे, मुर्गे और रीछ आकर के टूट पड़ते हैं, उसकी अवश्य मृत्यु हो जाती है। और स्वप्न में जिसके ऊपर भैंसे, भालू, ऊंट, सुअर और गधे नाराज होकर के धावा बोलते हैं, वह निश्चय ही रोगी हो जाता है। जो लाल चंदन की लकड़ी को घी में डुबो करके 108 बार गायत्री मंत्र द्वारा अग्नि में हवन करता है, उसके दुःस्वप्न का दोष शांत हो जाता है। जो भक्तिपूर्वक द्वादशाक्षर मंत्र का 1000 जप करता है, वह निष्पाप हो जाता है और उसका दुःस्वप्न भी सुखदायी हो जाता है। पूर्व की ओर मुख करके ही किसी विद्वान से अपने स्वप्न को कहना चाहिए। सभी से अपने स्वप्न के बारे में नहीं बताना चाहिए। दुखद फल वाले स्वप्न देखने के बाद अपने इष्ट के मंत्रों का जप करें। ब्रह्मवैवर्त पुराण में स्वप्न के बारे में जैसे लिखा है, वैसे ही मैंने आपको बताया है। ओम नमः शिवाय।